एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश के चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आप कह सकते हो बेस क्वेश्चन। तो अभी जो है हम तीनों ही पार्ट्स के क्वेश्चन कवर करेंगे, बेकर फ्रॉम गोवा के भी, कूच के भी, टी फ्रॉम असम के भी। और आपको बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो जल्दी से जाके इंग्लिश ऑन फायर की प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं कि प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो या बोर्ड एग्जाम में क्यों ना हो, आपकी डेफिनेटली मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके उन्हें पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में वहीं से आपको जो है क्वेश्चन दिखने वाले हैं, वहीं से आपको आंसर बनाने का पूरा तरीका समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो देखने ही है, बाकी चैप्टर के भी जल्दी देखो। अगर बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले जाके जल्दी से चैप्टर पढ़ लो, यहाँ पे आई टैब में चैप्टर का लिंक गिवन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड अ हाउस। बेकर अंकल जैसे ही सुबह सुबह घर आते थे तो वो क्या करते थे? तो जैसे ही बेकर अंकल सुबह सुबह आते थे तो सबसे पहले वो ग्रीट करते थे लेडी ऑफ द हाउस को, नमस्ते करते थे, मतलब कि गुड मॉर्निंग करते थे उनको बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। ठीक है, ही वुड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। तो जो बैम्बू उनके पास होता था उसके ऊपर बास्केट को रखते थे और ब्रेड लोव्स जो है उसको डिलीवर करते थे। हाउ डिड द बेकर मेक हिज एंट्री। तो बेकर के पास एक डिवाइस होता था, वो क्या था, उनका बैम्बू और उसमें घंटी लगी हुई थी, उसको बजाते हुए आते थे और उससे आती थी जिंगलिंग साउंड, झंग झंग करके। ठीक है, एक हाथ जो है वो बास्केट को सपोर्ट करते थे, एक हाथ से ऐसे बास्केट सर पे पकड़ते थे और एक हाथ से ऐसे उनके हाथ में बैम्बू होता था जिसको वो सड़क पे मार के जो है आवाज़ आती थी घंटी बजने की, झंग झंग। ठीक है, व्हाट डू द एल्डर्स थिंक फॉन्डली ऑफ देयर पास्ट। एल्डर्स जो हैं गोवा के, वो क्या बहुत जो है खुश होकर याद करते हैं। तो एल्डर्स रिमेंबर वेरी फाउंडली द गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज एंड देयर लोव्स ऑफ ब्रेड। तो गोवा पे बहुत समय तक पोर्चुगीज़ का रूल था, तो एल्डर्स को याद आती है पोर्चुगीज़ के ज़माने की ब्रेड। ठीक है, हाउ कैन यू से दैट ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। आप कैसे कह सकते हो कि गोवा में अब भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है? क्योंकि गाइस फर्नेसेस एंड द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग इज स्टिल प्रेजेंट देयर। अभी भी बहुत फर्नेसेस, अभी भी बहुत बेकरीज आर देयर इन गोवा, दैट्स वाई। हाउ डू वी गेट टू नो दैट मेकर्स ऑफ ब्रेड स्टिल एग्जिस्ट। हमें कैसे पता चल रहा है दैट मेकर्स ऑफ ब्रेड यानी कि बेकरीज वगैरह पोर्चुगीज़ के ज़माने से तो चलती आ रही थी, अभी तक गोवा में है। तो नरेटर खुद कहते हैं दैट ईटर्स ऑफ लोफ माइट हैव वैनिश्ड। ईटर कौन थे? वो तो पोर्चुगीज़ ही खाते थे ना खाली, तब तो ब्रेड और उनका लाया हुआ कल्चर था। वो कहते हैं कि ईटर्स ऑफ ब्रेड, पोर्चुगीज़ तो गायब हो चुके हैं, बट मेकर्स आर स्टिल। बट अभी भी बहुत लोग हैं जो यहाँ ब्रेड बनाते हैं, यानी कि गोवा के लोग ब्रेड खाते हैं, पसंद करते हैं ब्रेड को खाना। He further says that those age-old time-tested furnaces still exist and the fire in the furnaces has not yet been extinguished. वो और क्या कहते हैं कि जो फर्नेस भट्टी होती है ना जिसमें ब्रेड को पकाया जाता है, वो अभी भी हमारे गांव में है, गोवा में है और उन्हें आज भी जलाया जाता है। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाया नहीं गया है। अब भी सुबह सुबह बेकर आपको दिख जाएगा गलियों में जो ब्रेड बेचने जाता है। इट्स पार्ट ऑफ देयर डेली ब्रेड। ठीक है, डेली मील में वो लोग ब्रेड कंज्यूम करते हैं और बेकर्स आर वेरी फेमस देयर। Why was the baker's furnace essential in traditional Goan village? क्यों भैया ट्रेडिशनल गोवा के विलेज के अंदर, गांव के अंदर बेकर की दुकान का होना, बेकर की भट्टी का होना बहुत ज़रूरी होता था? तो इसलिए होता था क्योंकि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेड बेकर जी बनाया करते थे डिफरेंट ओकेजन्स पे। क्रिसमस पे बोले नास बनते थे, जब बेटी की एंगेजमेंट होती थी तो सैंडविच बनाने होते थे, मम्मी को उसकी ब्रेड आती थी उनके यहाँ से। सो बेकर का फर्नेस बहुत एसेंशियल था। इवन टुडे एनी पर्सन विद द जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आज के समय पे भी हमारे ऑथर बताते हैं कि कोई जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मतलब मोटा हो, कोई बहुत ज़्यादा गोलू मोलू सा हो, उसको कंपेयर कर दिया जाता है बेकर से। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने में वो कहते हैं बेकर अमीर होते थे, अमीर मतलब खाते पीते घर के होते थे, अच्छा खासा उनका प्रॉस्परस बिजनेस था, तो वो हमेशा ऐसे होते थे गोलू मोलू से। तो आज के समय पे जब उन्हें कोई गोलू मोलू सा दिखता है तो उसको वो कहते हैं बेकर। ठीक है, तो बेकर हैड अ प्लम्प फिजिक विच meant they were happy and prosperous and hence even today person with a jackfruit like appearance is compared to a baker. डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ बेकर। तो कैसी ड्रेस होती थी बेकर जी की? तो बेकर की पेक्यूलियर ड्रेस होती थी, उसको कहा जाता था कबाई। एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक होती थी, फ्रॉक होती है ना जैसे बच्चे पहनते हैं, वो नीज तक होती थी। ठीक है, डिस्क्राइब द चेंजेस इन ड्रेस ऑफ द बेकर और द पैटर्न विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब जैसे जैसे समय बदलता रहा बेकर के ड्रेसअप चेंज होता रहा। तो क्या चेंज हुआ था बेकर जी के ड्रेसअप में? तो ओल्ड डेज में तो वो कबाई पहनते थे, बाद में उन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया, एक शर्ट वाइट कलर की पहनते थे यूजुअली, और उसके नीचे ना वो कैपरी पहनते थे। कैपरी पता है ना, जो घुटनों से नीचे होती है थोड़ी सी और एंकल से, एड़ियों से ऊपर होती है, मिड पार्ट, वो कैपरी पहनना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा ट्राउजर विच इज शॉर्टर देन द फुल लेंथ वन एंड लॉन्गर देन द हाफ पेंस, यानी कि निक्कर से थोड़ी बड़ी और जीन्स से थोड़ी सी छोटी, दैट्स कैपरी।
After reading the story, A Baker from Goa, do you think our tradition, heritage, values, practices are the roots that nourish us? Why and why not? बेकर फ्रॉम गोवा पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि बेकर फ्रॉम गोवा में जो ब्रेड्स बताई जा रही है वो उनके कल्चर का, ट्रेडिशन की पार्ट है? क्या हमारा कल्चर ट्रेडिशन हमारे लिए बहुत मायने रखता है? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारे को बहुत वैल्यूज सिखाता है? ये बताओ आप। यस, तो बेकर फ्रॉम गोवा में हाईलाइट हुई है इंपॉर्टेंस एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की। वो क्या है? मेकिंग ऑफ ब्रेड। ब्रेड को इनके ओकेजन पे भी खाया जाता है, कोई भी फेस्टिवल हो गोवा के लोगों के यहाँ, ठीक है। दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूज इवन टुडे। तो ट्रेडिशंस को लोग वैल्यू करते हैं, तभी तो आज तक उन्हें बरकरार रखा है। दिस शोज हाउ आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कैन कीप अस टू आर पास्ट एंड हेरिटेज। देखो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, इन्होंने ही हमारी हिस्ट्री से, हमारे पास से जोड़ रखा है। वरना आजकल का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, हम तो अपने पास्ट को भी भूल जाए। हम अपनी इतनी ब्यूटीफुल हेरिटेज कल्चर को मेंटेन कैसे कर पाएंगे? जो इंडिया में इतनी ब्यूटी है, इतने सारे डिस्टिंक्टिव कल्चर है, कैसे रहेंगे जब तक हम उन्हें फॉलो करते रहेंगे कि त्यौहार है तो उस पर वैसा खाना बने, त्यौहार है तो उस पर वैसा ज़रूर हम ड्रेसअप करें, जो हमारे ट्रेडिशन उन्हें फॉलो करें, तभी हम लोग अपनी इस हेरिटेज को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑल्सो शेप आवर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। They enables us to face difficult situation and make us mentally strong. So traditional practices also have an impact on our behavioral pattern towards other people in society. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती है जो हमें सही गलत का फ़र्क बताती है। तो उनको फॉलो करने से हमारा जो है, हमें सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए ये समझ में आता है। तो यू कैन क्लिक दिस स्क्रीनशॉट। ये कई बार लॉन्ग आंसर में पीछे पूछा गया आपके एग्जाम्स में, देख लो अब आप। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। तो पोएट ये जो ऑथर है कहते हैं कि गोवा में जब हम बचपन में छोटे होते हुए, बेकर हमारा दोस्त होता था, हमारा गाइड होता था और हमारा कंपेनियन होता था, ठीक है। कंपेनियन, फ्रेंड टू इक्विटी और गाइड होता था। वो ऐसा क्यों कहते हैं? तो दिस स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि बेकर क्या साथ ना और बच्चों का एक बहुत रिस्पेक्टफुल और एक बहुत अच्छा ये रिलेशनशिप था। आप सोचो कि मतलब कि बेकर की इतनी रिस्पेक्ट की जाती थी कि बच्चे कह रहे हैं वो हमारा दोस्त था। आप कहते होगे, अब हमारे यहाँ पे थोड़ी होता है, अब हमारे घर के पास में भी हम कितने सारे वेंडर्स होते हैं, वी डू बाय थिंग्स फ्रॉम देम, ठीक है। हम जो है मिल्क भी जाके लेते हैं, हम वी ऑल्सो बाय वेजिटेबल्स। क्या हमारा ऐसा रिलेशन है उनसे कि हम उन्हें गाइड, कंपेनियन कहेंगे, या वी कैन कॉल देम अ फ्रेंड, डेली बात होती है, डन, ठीक है। एक्वेंटेंस कहेंगे कि हाँ ये हमारे जान पहचान वाले हैं, इनकी वहाँ पे शॉप है, वी गो एंड बाय दिस दैट। बट क्या ऐसा रिस्पेक्ट और कुछ ऐसा कंपेनियन, गाइड हम कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये इनके ज़माने में कुछ अलग था। वो बताते हैं, 3 प्रूफ है इसके पास। सबसे पहले वो बताते हैं कि बेकर जो था वो बच्चों का गाइड कैसे था। तो वो बच्चों को गाइड कर देता था। कब करता था? तो उनको गुड बिहेवियर में लाने के लिए, क्योंकि जैसे ही बेकर आता तो बच्चे ऐसे लालची हो गए ना, पूरी उनकी ब्रेड की बास्केट पे चढ़ना शुरू कर देते थे और इधर से देख रहे हैं, कभी रेलिंग पे से। तो बेकर उन्हें माइल्ड रिब्यूक क्या होता है? थोड़ा सा डांटना। क्या आपको कोई वेंडर वगैरह डांट सकते? नहीं ना। तो बेकर का इतना हक था कि वो बच्चों को थोड़ा सा डांट देता था। तो लेडी भी घर की कुछ नहीं कहती थी, यानी कि जो घर के लोग होते तो कुछ नहीं कहते थे। पता है, बेकर ने थोड़ा सा डांट दिया, कोई गुस्सा नहीं होता था। तो वो उनको कहीं ना कहीं समझाता था कि ऐसी हरकतें नहीं करनी है, ऐसी लालची वाली। 2 मिनट रुको, पहले घर वाले को ब्रेड दूंगा फिर आपको मिलेगी, ठीक है। तो he would guide the children about good behavior when he mildly rebuked them, peeping into the basket and giving respect to her. उसने क्या समझाया उन्हें कि पहले elders ब्रेड खरीदेंगे फिर बच्चों को मिलेगी। When he wished good morning to the lady of the house, तो भी उन्होंने रिस्पेक्ट सिखाई। जब वो पहले बेकर ब्रेड बेचने आते थे तो ये नहीं हाँ जी ब्रेड चाहिए आपको, ऐसा नहीं, पहले आके गुड मॉर्निंग करते थे। He was very informal with the children and so the author considered him फ्रेंड एंड कंपेनियन। और जब बच्चों के साथ होते थे तो इनफॉर्मली डील करते थे, तो इसलिए वो फ्रेंड एंड कंपेनियन कहते हैं। ही वॉज नॉट सिंपली अ वेंडर इंटरेस्टेड इन सेलिंग वॉट ही मेड। सिर्फ वो एक वेंडर नहीं थे जो उन चीज़ों को बेचने आया हो जो वो बनाते हैं। दस ही वॉज इंपॉर्टेंट करेक्टर इन गोवान सोसाइटी। ओके, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट करेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ऑथर वोक अप ऑन हियरिंग द बेकर्स जिंगलिंग साउंड। जैसे ही ऑथर सुबह सुबह उठते थे क्या करते थे? और सारे बच्चे दे वुड क्लाइंब अ बेंच और अ पारापेट टू लुक इनटू द बेकर्स। पारापेट क्या होते हैं? घर की रेलिंग होती है ना छज्जे की, वहाँ चढ़ जाते थे सब देखने के लिए बेकर क्या लाया है। वॉट हैज़ द लेडी ऑफ द हाउस टू डू ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। बेटे की एंगेजमेंट पे लेडी ऑफ द हाउस क्या करती थी? शी मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस फॉर एन ओकेजन, ठीक है। व्हेन डिड द बेकर यूजुअली कलेक्ट बिल्स। तो यूजुअली कलेक्ट होते थे बिल्स जो है एट द एंड ऑफ द मंथ, सारी ब्रेड्स के पैसे ले लिए जाते थे। हाउ वर द मंथली अकाउंट्स रिकॉर्डेड। तो मंथली अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विद अ पेंसिल। वॉल पे ऐसे पेंसिल से लिख दिया करते थे, ठीक है। हाउ कैन यू से दैट बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। तो बिकॉज बेकर की प्लम फिजिक्स होती थी।
हाउ डिड द बेकर अट्रैक्ट द चिल्ड्रन, बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करते थे बेकर, तो चिल्ड्रन वुड नो अबाउट द अराइवल फ्रॉम द झंग झंग साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टिक, तो वो घंटी बजाते हुए आते थे, पता चल जाता था. वुड रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, दे ट्राइड टू सराउंड द बास्केट बट वर पुश्ड असाइड अंटिल द ब्रेड वॉज डिलीवर्ड टू द मेड. देन दे वर अलाउड टू चूज देयर ब्रेड बैंगल्स, फिर ब्रेड दे बैंगल को बास्केट को रख देते, ठीक है भैया अब तुम अपनी बास्केट में से ब्रेड निकाल लो, ठीक है. नेक्स्ट एंड आई थिंक सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. हाँ नहीं अभी एक और है, तो ये है गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ बेकर, ठीक है. तो अभी पूरा प्रॉपर बेकर की पोर्ट्रेट देनी है कि वो कितने इंपॉर्टेंट थे, मैरिजेस हो, बर्थडे हो, कोई भी ओकेजन हो, दे वर इंपॉर्टेंट. बर्थडे नहीं, क्रिसमस पे भी, ठीक है. और बेकर क्या ड्रेस पहनते थे, पहले कबाई पहनते थे फिर डिफरेंट पहनने लगे, उनकी जो फैमिली है उनके बारे में बताओ, ठीक है, कि अच्छा खासा प्रॉस्परस बिजनेस था. एंड बेकर 2 दिन में 2 बार आता था, एक बार सुबह और एक बार वापसी पे खाली ब्रेड की बास्केट लेके. बच्चे बहुत खुश होते थे बेकर को देख के. एंड अभी भी गोवा में बेकर्स आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर नोन एज पैडर्स, ये लिखना ज़रूर इसमें, PADER पैडर. एंड अभी भी वही ट्रेडिशनल फर्नेसेस के अंदर गोवा में ब्रेड बनाई जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसके स्क्रीनशॉट क्लिक कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है. बेकर फ्रॉम गोवा की काइंड ऑफ फुल समरी है पॉइंट फॉर्म में, ये आपकी हेल्प करेगी एग्जाम में, ठीक है. नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू our elders are often heard reminiscing nostalgically about Goa? Did the old profession of making the famous loaves of bread end with Portuguese? तो नहीं, पोर्चुगीज़ के साथ ब्रेड बनाने का जो ट्रेडिशन था वो एंड नहीं होता, ये हमें ये चैप्टर देख के पता चल चुका है. तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, और इसमें आपको सेम टू सेम जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसे ही पूरी की पूरी स्टोरी दोबारा बतानी है. दैट येस इवन टुडे द बेकर्स आर स्टिल देयर, और बेकर पहले कैसे आया करते थे वो पूरा बता देनी है, ठीक है. तो यू हैव टू ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन, और नहीं आएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करोगे. क्या है क्वेश्चन ये, व्हाट डू आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट, ये 2 क्वेश्चन है. पहले बताना होगा उन एल्डर्स को क्या आते थे, गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज. और डिड द ओल्ड प्रोफेशन ऑफ मेकिंग फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड एंड, क्या ब्रेड बनाने का प्रोफेशन एंड हो गया, नहीं हुआ है. आपको दोनों चीज़ें बतानी है, ठीक है. तो विद दिस लेट्स एंड दिस वीडियो. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम कूर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं. ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 20, उसको मैं पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 दिन में आंसर लिखूंगी. तब तक आप ये वाला आंसर खुद से ट्राई कीजिए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ये CBSE स्टडी मटेरियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर ये वाला. तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक. बाकी चैप्टर्स को जरूर चेक कर लेना, और ये सब पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे अपलोड हो जाएंगी. तो अगर आपको ये स्लाइड्स की पिक्चर्स देखनी है, तो आपको अगर ये स्लाइड एक्सेस करनी है तो वहाँ से कर सकते हो. तो मैं चलती हूँ, बाय बाय.